ये तुमने क्या किया? ये फोटो तो कैलाश नाथ और मेरी माँ की फर्स्ट एनिवर्सरी की है। मैंने तुमसे कहा था कि मिस्टर कैलाश नाथ और उनकी दूसरी पत्नी की फोटो लाना। ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? वो सर मैं क्या कंफ्यूज हो गए थे? हाँ सर। ये वैसे तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। लोग जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि दूसरी औरत होती कौन है? दूसरी औरत वो होती है जो रिश्तों को तोड़ देती है, जो दिलों में दरारें डालती है, जो घर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। And you know what? शायद इसलिए सोसाइटी दूसरी औरत को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। हम जानते हैं जेठानी जी क्या कि अरुंधति को क्या हुआ है। क्या हुआ है? उसी ने बताया था हमें। ऐसा क्या बता दिया अरु ने तुम्हें? वही बात जेठानी जी जिसके लिए आप इतना छटपटा रही हैं। वैसे तो अरुंधति बताना नहीं चाहती थी, पर उसके मुंह से निकल गया। क्या मुंह से निकल गया उसके? मेरा मतलब है ऐसा क्या बता दिया उसने तुम्हें? खुद तो जबान के नीचे दबा करके बैठी आप, पर हम जान ही गए। तन्वी तुम साफ साफ क्यों नहीं कहना चाहती? क्या पता लगा लिया तुमने? जेठानी जी अरुंधति सो रही है, कुछ देर में उठ भी जाएगी। और वैसे भी जेठानी जी कुछ ही महीनों की तो बात है। ऐसे समय में सबको तकलीफ होती है। बस दुआ कीजिए कि अरुंधति अपने आप को संभाल ले। मिस्टर मैनेजर, ये यहाँ है मेरी माँ और ये मिस्टर कैलाश नाथ, और यहाँ होनी चाहिए थी उनकी दूसरी और। अरे वो तो एक्चुअली यही है, मेरी माँ की सगी छोटी बहन, यानी मेरी मासी, पारुल मासी। आपने तो मेरी माँ का घर उजाड़ कर अपने इस रिश्ते का तो प्रमोशन ही कर लिया। मासी से सीधा माँ, सौतेली माँ। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी जहरीली बातें करके हमें चोट पहुंचा सकते हो? तो गलत हो तुम। एक बात समझ लो, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी माँ की छोटी बहन है। इतने से थे तुम, इतने से तब से लेकर आज तक इन्होंने संभाला है तुमको। एक सगे बेटे से ज्यादा प्यार किया है तुम ना तो इनके प्यार का एहसास है और ना ही कभी तुम इनकी प्यार की कीमत लगा सकते हो। Oh, come on. What? Come on? 1 minute. मुझे रत्ती भर शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी इन्हें पत्नी कहते हुए। तुम इन्हें अपनी माँ मानो या ना मानो, पर एक बात क्लियर है, that she is my soulmate. क्या कहा आपने? सोलमेट? वाह! You know, मिस्टर कैलाश नाथ, आप कमाल के दौर में पैदा हुए थे, जहां अपनी पहली पत्नी की बहन को सोलमेट कहते हैं, जहां अपनी बहन के घर को उजाड़ने वाली को सोलमेट कहते हैं, जहां रिश्तों की आड़ में अय्याशी करने वाले दो इंसानों को सोलमेट कहते हैं। किस बारे में बात कर रही हो तुम? हाँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जेठानी जी, हम भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए आपकी शक्ल फव्वारा बनी पसीना छोड़ रही है। अब इतने समय तक अरुंधति एक लड़के के साथ रही, ऊपर से आप लोगों ने खुली छूट भी दे दी, बिना शादी किए जिसे पति मान लिया, तो उस चक्कर में ये तो होना ही था। साफ साफ अरुंधति की शक्ल देखकर पता चलता है कि उसे क्या हुआ।
रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। इसे बोल लेने दीजिए, जो बोलना है, जितना बोलना है बोल लेने दीजिए। इसके मन की भड़ास अगर नहीं निकली तो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा ये। इसे जो कुछ कहना है कह लेने दीजिए। अगर आपने सही वक्त पर अपने नाजायज रिश्तों पर हाथ उठाया होता ना, तो आज अपने बेटे पर हाथ उठाने की नौबत नहीं आती। You know what, मिस्टर कैलाश नाथ, आप किसी के सगे ना हो सके, ना ही मेरी माँ के और ना ही मेरे। आप जैसे बाप का बेटा होने से तो बेटर है कि मैं अनाथ होता। हाय हाय भैया, जवानी का जोश है, जाने दीजिए। इस समय आप लला से कुछ मत कहिए, आपका हर शब्द आग में घी का काम करेगा। हाँ, और वैसे भी आज आपके मैरिज की सालगिरह है ना, तो हैप्पी हैप्पी रहिए। लला को मैं समझाऊंगी। हाँ, ये बात तो सब जानते हैं। क्या जानते हैं सब? हाँ तन्वी, क्या जानते हैं सब? यही कि आपकी अरुंधति को इश्क का बुखार चढ़ गया है, वो भी इतना गहरा बुखार जो किसी डॉक्टर, वैद्य या हकीम की दवा से नहीं उतरने वाला। हम तो फिर भी अपनी जिंदगी की नफरत नहीं भुला पाए। फिर अरु को तो प्यार हुआ, लेकिन आपकी हालत देख करके कुछ और ही लग रहा है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। लीजिए, ये हल्दी वाला दूध आप पी लीजिए। अरुंधति से ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। आप हल्दी वाला दूध पीजिए, हम जाकर के अरुंधति की रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं। नहीं तन्वी, नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। हाँ, तुम जाओ जाओ। तेरा ठीक होना बहुत जरूरी है अरु, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। ये जेठानी जी के हाथ पैर में स्प्रिंग कहाँ से लग गई आज, जो बात बात पे इतना फुदक रही है? कुछ तो गड़बड़ है। वैसे ये बात कुछ हजम नहीं होती ना। जिन लोगों से तुम नागिन की तरह नफरत करती हो, उन्हें डसने के लिए हमेशा तैयार रहती हो, वही हर साल तुम कैलाश नाथ भाई साहब की एनिवर्सरी पे उनकी पहली पत्नी की तस्वीर के सामने घी का दिया जलाती हो। तुम बहुत ही कमाल हो, कमाल। वो तो मैं हूँ, और तुम बड़े नासमझ हो। इतना भी नहीं समझते कि कभी कभी लोगों से बदला लेने के लिए उनकी कुछ खास यादें ताजा रखनी पड़ती है। ये हमारी पहली भाभी, इन्हीं की वजह से मैं इस घर में अपने खेल खेल रही हूँ। इन्हें मैं कैसे भूलूंगी भला? मेरा मूड ना बिल्कुल खराब है।
नहीं, वो अब्रॉड का प्लान पोस्टपोन करना पड़ेगा। हाँ, मेरा पासपोर्ट नहीं आया ना रिन्यू होकर, जैसे ही आ जाएगा ना विल गो। ओके बाय। क्या प्रॉब्लम है आपकी? नहीं सुधरेंगे ना आप? फिर रुला दिया ना आपने माँ को? आप क्यों नहीं समझते उनके इमोशंस को? क्यों इतनी नफरत करते हैं उनसे, जबकि मुझसे ज्यादा वो आपसे प्यार करती हैं? गोल। अरे जब वो आपकी माँ सी थी तब तो आपने उनसे इतना प्यार किया, फिर ऐसा क्या होगा कि आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते? भैया उन्होंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। भैया मैं आपसे बात कर रही हूँ। भैया आप चुप क्यों हैं? जब भी मॉम को खुश होने की कोई वजह मिलती है, आप क्यों हमेशा उन्हें हर्ट करते हैं? लो कर लो बात, इस रिमोट में तो बैटरीज ही नहीं है। तो मैं बैटरीज लेकर आता हूँ। बैटरीज कहाँ रखते हैं? भैया सिर्फ तकलीफ देना आपको नहीं आता, मुझे भी पता है कि माँ के आंसुओं का बदला कैसे लेते हैं। मुझे पता है आपको अंधेरे से डर लगता है। आना, अब आप रहिए अंधेरे में। आना, you will have to pay for this। आना, दरवाजा खोलो। आना, दरवाजा खोलो।